So welcome back to concept coursing classes again. So in this class we will try to solve another practical of non-profit organization along with the preparation of the balance sheet. जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, आज हम लोग फिर से एक नया प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस प्रैक्टिकल में बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं प्रैक्टिकल कौन सा है। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट of a club for the year ended 31st March 2015 and from the information supplied prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and the balance sheet as at that date। यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपका ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन है, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर है। पेमेंट साइड में आपका है सैलरीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर, फर्नीचर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन आपका कहता है द क्लब हैज़ 250 members each paying an annual subscription of 1000 rupees 5000 are still in arrears for the subscription of 2013-14 in 2013-14 10 members had paid their subscription for 2014-15 as well. Salaries paid include 10,000 for 2013-14 and rupees 15,000 for 15-16 outstanding salaries है। On 1st April 2014 the club owned land and building valued rupees 10 lakh and furniture valued rupees 1,10,000. Interest for 3 months at 6% per annum has accrued on investment। तो पहला हम लोगों को देखा कि इन्फॉर्मेशन आपका किसके साथ है, इन्फॉर्मेशन आपका सब्सक्रिप्शन के साथ है, इन्फॉर्मेशन आपका सैलरी के साथ है, इन्फॉर्मेशन आपका फर्नीचर के साथ है, इन्फॉर्मेशन आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। तो जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखा कि इस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग बैलेंस है, इस क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो जैसे कि हम पहले भी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर आपका क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और बैलेंस शीट आपका क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है तो पहले तो आपको क्या करना है, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनाएंगे। एक हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग डेट में, हम लोग का करंट सेशन है 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक, ये हम लोग का करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर होता है 13-14 और नेक्स्ट ईयर होता है आपका 15-16। तो प्रीवियस ईयर हो गया हम लोग का 13-14 और नेक्स्ट ईयर हो गया हम लोग का 15-16। ये हम लोग का नेक्स्ट ईयर, ये हम लोग का प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम लोग एक ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाएंगे किस लिए कि बिजनेस में बिजनेस ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग डेट में आपका कितना कैपिटल फंड था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैपिटल था। ठीक है, वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाना है। बुक्स ऑफ अकाउंट जिस दिन क्लोज करेंगे तो एक क्लोजिंग डेट का आपका बैलेंस शीट चाहिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका क्लोजिंग डेट में आपको बनाना है। ठीक है, तो दिस आर द वेरियस स्टेटमेंट्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। First one is the balance sheet on the opening date, next one is balance sheet on the closing date and income and expenditure account। So पहले देखते हैं पेमेंट साइड। तो पहले है सैलरीज, तो लिखेंगे टू सैलरीज। इंफॉर्मेशन था सैलरीज के साथ, इसलिए अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 1,50,000। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो स्पेस रख के लिखेंगे टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अमाउंट विल बी 60,000 अमाउंट कॉलम में 60,000। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इसके साथ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम 20,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट 30,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, एसेट परचेस किया, एसेट परचेस करने से कैपिटल पेमेंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 20,000। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, टू न्यूज़पेपर
अमाउंट 30,000। नेक्स्ट फर्नीचर परचेस क्या है, एसेट परचेस। तो एसेट परचेस होने से फिर से आपका कैपिटल पेमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अमाउंट 20,000, अमाउंट 20,000। नेक्स्ट रिसिप्ट साइड में पहले है सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में। सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर था, करेंट ईयर में कितना आएगा 2 लाख। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट रिसिप्ट, एडजस्टमेंट था इसलिए थोड़ा स्पेस रख देंगे, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट अमाउंट 1 लाख। नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर और ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आपने फर्नीचर सेल किया था 6,000 में, जिसका कॉस्टिंग प्राइस था आपका 10,000, मतलब 10,000 का फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू था 10,000, उसको आपने सेल किया था कितना में 6,000 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो लॉस तो इसलिए एक्सपेंडिचर में आएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस हो गया आपका 4,000 का आपका लॉस है। नेक्स्ट सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर अमाउंट 4,000। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ आइटम छूट गया है, तो पहले है आपका ओपनिंग बैलेंस, एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस अमाउंट 1,50,000। नेक्स्ट आपका छूट गया था क्लोजिंग बैलेंस, तो लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अमाउंट है 30,000। ओके, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन क्या कहता है, सॉरी सब्सक्रिप्शन में है आपका 2013-14। देखिए 2013-14 का सब्सक्रिप्शन आपको इस डेट में मिला, करेंट ईयर में मिला ना, करेंट ईयर में कि 2013-14 का सब्सक्रिप्शन आपको इस ईयर में मिला था। इसलिए जब हम लोग करेंट ईयर में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाए थे तो लास्ट ईयर का पैसा इस साल में मिला था, इसलिए हम लोग रिसिप्ट साइड में लिखा था। तो लास्ट ईयर का पैसा आपको करेंट ईयर में मिला, लास्ट ईयर का पैसा करेंट ईयर में मिला। तो लास्ट ईयर का पैसा जब लास्ट ईयर में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाया था, ये आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है। ओपनिंग डेट मतलब इस साल का क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट है। तो इस साल का क्लोजिंग डेट में हम लोग क्या सोचा था कि इस साल का कुछ पैसा बाकी है वो बाद में मिलेगा आपको, इस साल का कुछ पैसा ड्यूस है, तो पाने वाला पैसा ड्यूस था। तो क्या था, सब्सक्रिप्शन एक्रूड, ACCRED, सब्सक्रिप्शन एक्रूड कितना था, कितना 10,000 आपको मिलने वाला था। जब हम लोग 1 अप्रैल 2014 लिखा तो हम लोग उस डेट के हिसाब से सोचेंगे, इस डेट में हमको ये सब्सक्रिप्शन हमको मिला नहीं था। ये डेट क्रॉस करने के बाद, ड्यूरिंग द ईयर में हमको वो पैसा मिला, ड्यूरिंग द ईयर में। ठीक है, जब हम लोग इस डेट में बैलेंस शीट बनाया था तो इस डेट में ये वाला पैसा हमको मिलने वाला था, इसलिए हम लोग के लिए एसेट था वो। नेक्स्ट आपका है 15-16, मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर में, फिर से इस ईयर में हमको नेक्स्ट ईयर का पैसा इस ईयर में मिला, नेक्स्ट ईयर का पैसा इस ईयर में मिला, करंट ईयर में मिला। तो जब हम लोग क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाला जो पैसा हमको यहाँ पे मिला वो मेरे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, कितना का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला आपको, 20,000, तो सॉरी 20,000 आपको एडवांस में मिला। ओके, नेक्स्ट कुछ छूट गया था, हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट लिख दो, इन्वेस्टमेंट खरीदा
एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना का है 1 लाख का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख इन्वेस्टमेंट। ओके ठीक है। उसके बाद आपका क्या छूटा है, आपका फर्नीचर छूट गया। तो फर्नीचर के कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसलिए फर्नीचर का हम लोग बाद में देखते हैं एक बार। तो अभी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द क्लब हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। बोला है कि क्लब में 250 मेंबर था, क्लब में 250 मेंबर था, हर मेंबर 1000 रुपये करके सब्सक्रिप्शन पेमेंट करता है। तो एक साल में कितना होना चाहिए था, टोटल 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये। तो एक साल में होना चाहिए था 2,50,000, लेकिन मिला कितना आपको, मिला आपको कितना, मिला आपको 2 लाख। तो कितना मिलने वाला है, ऐड एक्रूड, ऐड एक्रूड मिलना कितना चाहिए था 50,000। आप लोग लिखिए मत, एक बार देखिए इसको। मिलना चाहिए था 2,50,000, मिलना चाहिए था 2,50,000। अभी तक आपको मिला 2 लाख और 50,000 आपको ड्यू है, 50,000 आपको बाद में मिलेगा। तो क्वेश्चन फिर से कहता है ₹5,000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन 2013-14। बोला है कि 2013-14 का 2013-14 का सब्सक्रिप्शन अभी भी आपका क्यों है, क्या है, ड्यू है। 13-14 का 5,000 रुपये अभी भी आपका ड्यू है, मतलब इस साल भी मिला नहीं, वो पैसा हो सकता है बाद में मिले। तो इस साल का टोटल ड्यू था आपको 15,000। अभी देखिए टोटल ड्यू था 15,000, जिसमें से 10,000 आपको इस साल में मिल गया, 10,000 आपको इस साल में मिला, करंट ईयर में मिला, इसलिए 10,000 आपका सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में है, और 5,000 आपको मिला नहीं, वो बाद में मिलेगा, लेकिन पाने वाला पैसा है। तो इसलिए फिर से लिखेंगे सब्सक्रिप्शन कि एक काम कर सकते हैं आप लोग, 10,000 को अंदर लिख के प्लस 5,000 करके बाहर में आप लोग 15,000 लिख सकते हैं एक साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन कहता है टेन मेंबर्स इन 2013-14, मतलब 2013-14 को 10 मेंबर्स हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 2014-15, मतलब बोला है कि 13-14 को 10 जन 10 मेंबर्स ने क्या किया था, 14-15 का सब्सक्रिप्शन पेड कर दिया था। 13-14 को 10 आदमी ने, 10 मेंबर ने 14-15 का सब्सक्रिप्शन पेड कर दिया था, ठीक है। तो पेड इन एडवांस हुआ था, तो इस साथ के साथ क्या होगा, ऐड पेड इन लास्ट ईयर, 10 जन 1,000 करके पेड किया था, तो कितना हो गया 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। तो अभी पाने वाला पैसा कितना है 40,000। आई बात समझ में। 10,000 आपका लास्ट ईयर में पेड हुआ था, इस ईयर में पेड हुआ था, तो इस साल का बैलेंस शीट में ये वाला पैसा एडवांस पे पेड हुआ, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 10,000 आपको इस साल एडवांस पे मिला, और ये 40,000 आपको बाद में मिलेगा पैसा, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन एक्रूड। तो सब्सक्रिप्शन एक्रूड में कितना आएगा आपका, टोटल 45,000। 40,000 तो आपका इस साल का था, इस साल का ड्यू है, इस साल का ड्यू है आपको, करंट ईयर का ड्यू है, वो आपको मिलने वाला है पैसा। और लास्ट ईयर का जो भी 5,000 ड्यू है, लास्ट ईयर का 15,000 था, 10,000 आपको मिला और 5,000 आपको मिलने वाला है पैसा, वो भी तो आपका एसेट ही है, तो वो 5,000 इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो टोटल आ गया आपका 45,000, ठीक है। 40,000 इस साल का ड्यू था, तो वो पैसा मेरे लिए एसेट है, बाद में हमको मिलेगा, और 5,000 हमको लास्ट ईयर का ड्यू था, वो पैसा भी मेरे लिए एसेट है, वो भी हमको बाद में मिलेगा, तो इसलिए टोटल हमको 45,000 मिलने वाला पैसा है, जहाँ पे 45,000 में से 40,000 इस साल का और 5,000 आपका लास्ट ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैलरीज पेड इंक्लूड ₹10,000 फॉर 2013-14, जो भी आपने सैलरी पेड किया था उसमें से 10,000 रुपये लास्ट ईयर का था, तो डिडक्ट कर दीजिए, लेस पेड फॉर
13, 14, 10,000, 1,40,000। देखिए लास्ट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग था 10,000 रुपये लास्ट ईयर का था, इस साल में पेड किया तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में वो क्या होगा, लाइबिलिटी सैलरी आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर हमने पेड नहीं पाया तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 10,000 रुपीज़। उसके बाद कहता है एंड ₹15,000 फॉर 15-16, मतलब इस साल में हमने नेक्स्ट ईयर का सैलरी एडवांस में पेड किया, तो लिखेंगे फिर से लेस, इस साल का तो पैसा है नहीं, वो एक्सपेंसेस है नहीं, तो इसको लेस कर दो, लेस पेड फॉर 15-16, 15,000 पेड किया गया था, तो माइनस करके लिखेंगे 1,25,000। तो ये जो 15,000 हमने पेड किया वो पेड इन एडवांस है। सो किसी को अगर आप पेड इन एडवांस करते हैं, काम करने से पहले किसी को पेमेंट करते हैं, तो वो प्रीपेड होता है, प्रीपेड सैलरी, मेरे लिए वो एसेट है 15,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर, इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग था, तो ये अमाउंट हम लोग अंदर लिखते हैं 1,25,000 ऐड, इस साल का पैसा कुछ आउटस्टैंडिंग है, ऐड आउटस्टैंडिंग 20,000 ऐड करके बाहर लिखेंगे 1,45,000। जो इस साल का पैसा आउटस्टैंडिंग है, देने वाला पैसा था आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम लोग दिया नहीं, बाद में देंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट होगा 20,000। ओके, सो दिस इज द 3 ट्रीटमेंट, 3 एडजस्टमेंट था आपका सैलरी के साथ। पहला वाला एडजस्टमेंट था सैलरी में आपने लास्ट ईयर का पैसा पेमेंट किया, तो हमने इस साल का खर्चा नहीं है तो इसको माइनस किया, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में ये खर्चा हम लोग किस में दिखाया था, ये खर्चा हम लोग आउटस्टैंडिंग बोल के, मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी था। उसके बाद कहता है कि इस साल में हमने नेक्स्ट ईयर का पैसा पेमेंट किया, तो नेक्स्ट ईयर का अगर पैसा पेमेंट किया है तो वो पैसा मेरा इस साल का खर्चा नहीं है, तो इस साल से माइनस किया, और पेड इन एडवांस हुआ, इसलिए प्रीपेड सैलरी लिखा। और इस करेंट ईयर का कुछ सैलरी आपका ड्यू था, आउटस्टैंडिंग था, तो उसका हम लोग ऐड किया, और वो करेंट ईयर का सैलरी वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि ये इस साल का पैसा ड्यू है, वो लाइबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट आपका है 1 अप्रैल 2014 द क्लब हैड ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का, तो आपके पास पहले डेट में कुछ लैंड परचेस किया था, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया। उसके बाद फर्नीचर वैल्यूड ₹1,10,000, और एक फर्नीचर भी परचेस किया था, फर्नीचर भी परचेस किया, 1,10,000 का फर्नीचर परचेस किया था ये लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3 मंथ का ड्यू है, इंटरेस्ट मिलने वाला है पैसा, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3 मंथ का ड्यू है, कितना परसेंट करके 6%, तो इन्वेस्टमेंट कितना था, सो इन्वेस्टमेंट था आपका 1 लाख, इंटू 6/100 इंटू 6/12, सॉरी 3 मंथ का ना, 3/12, 1,500, सो 1,500 आपको मिलने वाला है पैसा, तो लिखेंगे इंटरेस्ट एक्यूर्ड 1,500। और कुछ है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या मिसिंग क्या है। पहला बात तो ये है कि ओपनिंग डेट में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग था, और ड्यूरिंग द ईयर में कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेस नहीं किया था, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग मेरा ओपनिंग डेट का एसेट था, वो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का क्लोजिंग डेट का भी एसेट होगा 10 लाख। ठीक है, उसके बाद मेरा फर्नीचर था ओपनिंग डेट में, तो हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, ओपनिंग डेट में मेरा फर्नीचर कितना का था, ओपनिंग डेट में मेरा फर्नीचर था 1,10,000 का, 1,10,000 का मेरा फर्नीचर था, प्लस ड्यूरिंग द ईयर में मैंने फर्नीचर खरीदा, पेमेंट साइड में है फर्नीचर 30,000 का, तो ड्यूरिंग द ईयर में मैंने 30,000 का फर्नीचर खरीदा। ठीक है,
30,000 का फर्नीचर खरीदा, तो क्लोजिंग डेट में मेरा फर्नीचर होना चाहिए 1,40,000 का, लेकिन उसमें से हमने फर्नीचर सेल भी किया था, सेल ऑफ फर्नीचर था, उसका बुक वैल्यू कितना था 10,000 का, मतलब 10,000 का फर्नीचर हमने सेल कर दिया था 6,000 में, तो 10,000 माइनस कर दीजिए तो बाहर में आएगा, आउटर कॉलम आएगा 1,30,000। ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं है, तो हम लोग पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, और लास्ट में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। तो देखते हैं टोटल, यहाँ पे आएगा 12,75,000 माइनस करने से यहाँ पे आएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 12,55,000। सो प्लस करने से आता है 3,55,500 और यहाँ पे सरप्लस निकलता है, लिखेंगे टू सरप्लस, आप लोग ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो माइनस करने से आपका बैलेंस आता है 26,500, ये आपका सरप्लस है। तो इस कैपिटल को आप लोग कैपिटल फंड को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, तो लिखेंगे कैपिटल फंड अमाउंट में आएगा 12,55,000, उसके साथ क्या ऐड करना है सरप्लस, तो सरप्लस ऐड करते हैं 26,500 प्लस करके अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 12,81,500। अभी बोथ साइड ऐड करते हैं, साइड प्लस करने से आएगा आपका 13,21,500, 13,21,500. So this is all about the balance sheet of opening date and closing date and income and expenditure. So by solving the two practical of balance sheet, we are very much clear that whenever you are asked to prepare the balance sheet, it is mandatory to prepare income and expenditure account to find out the surplus, and if the organization is the old one, then you have to prepare the balance sheet on the opening date for finding out the opening capital fund, and after that you go for the closing balances. If you have any doubt regarding this balance sheet, regarding the preparation of the balance sheet, you can comment it. Thank you.